फेमस प्योर वेज रेस्टोरेंट प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स, जो कि है विजय चौक पर। प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। पिछले सप्ताह संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से उपजे विवाद के दौरान भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए। हाँ, प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। हाँ, स्पीकर कर दीजिए। हाँ, प्रणाम सर। मुकेश राज। कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, प्रणाम करता हूँ। और सीधे राहुल गांधी पर विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं
और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। इसी मसले पर यूपी में आम आदमी पार्टी के गोरखपुर जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने भाजपाइयों को ही इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि यह मजाक ही है कि संसद में ऐसी घटना हो रही है, 2 लोग चोटिल हो रहे हैं और सरकार के पास सीसीटीवी फुटेज तक नहीं है घटना की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए। यह बहुत बड़े कलाकार हैं और इन्होंने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस अंबेडकर जी ने सबको समान अधिकार देने के लिए संविधान में अपना महती योगदान दिया, संविधान बनाया और उस संविधान निर्माता को एकदम मजाक उड़ाते हुए अंबेडकर 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 करते हैं तो आप इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। ये क्या तरीका है? भगवान की तुलना अंबेडकर जी से करना, ये तो एक तरह से गलत है ना। भगवान आस्था के विषय हैं और ये अपने संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं, जिनकी बदौलत आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सामान्य सबको एक समान अधिकार मिला, वोट के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे जिस भी चीज के लिए। उस व्यक्ति का, उस महान व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना अमित शाह जी को यह शोभा देता है, वो भी संसद में। और जब इसके खिलाफ सारे सांसद जब एकजुट हुए और जब वो बोलना शुरू किए तो भाजपा ने एक ऐसा पैंतरा चला कि वो पूरा का पूरा माहौल ही डाइवर्ट हो जाए। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी के पीछे 500 रुपए का एक नोट रखवा देना। अरे भाई, संसद जैसा सुरक्षित जगह जहां पे सीसीटीवी फुटेज कोने कोने पे, चप्पे चप्पे पे लगा है, जैसा कि मोदी ने पेंटागन की तरह बनाते हुए संसद भवन की परिकल्पना की थी, वहां पे धक्का मुक्की का एक वीडियो नहीं है, एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अरे ये बहुत बड़े कलाकार हैं सब, ये तो हॉलीवुड को फेल करने वाले लोग हैं। ये लोग ये स्वरचित, कपोल कल्पित ये चोट और ये सब करके, आप बताइए सारंगी जी को इतना चोट लगा कि उनको आईसीयू में जाना पड़ा। हंसता हुआ फोटो डॉक्टरों का और इनका वायरल हो रहा है। ये सब केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए और संसद में जो जहां ये लोग बैकफुट पे आते हैं तब ये इसी तरह का कृत्य करते हैं और इस कृत्य को करते हुए ये लोग माहौल को पूरा चेंज, जैसे इस बार संसद को ये लोग खा गए। केंद्र की जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना। विपक्ष का तो काम है कि वो अपनी बात को कहेगा, जनहित की बातों को कहेगा, सत्ता पक्ष को उन बातों को सुनना पड़ेगा। लेकिन ये लोग केवल जनता को भरमाने के लिए जो मूलभूत जनता की आवश्यकताएं हैं उसको नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन प्राकृतिक सत्ता में बने रहने के लिए या तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे या इस तरह की हरकत कर देंगे। राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए नहीं, या विपक्ष की, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी एक स्वतंत्र पार्टी है, आम आदमी पार्टी। हम अपने पार्टी के विचारों को रख सकते हैं। हम सत्ता में आने के लिए तो हम तो करेंगे ही। भाई, राजनीतिक दलों का काम क्या होता है? वो अब सत्ताधारी दलों के, अब ये लोग आम आदमी पार्टी की तो बात करेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, ये बुनियादी बात नहीं करेंगे। हम बुनियादी बात करते हैं। हम अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया था। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिया गया शिक्षा का मॉडल विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। अभी उन्होंने दलितों के बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए पूरी की पूरी जो धनराशि जो खर्च होगी वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। वो सरकार, दिल्ली में जाइए, पूरा देश जाके दिल्ली इलाज कराता है। वहां पे बस आपको, अगर आप बीमार हैं तो बस आपको हॉस्पिटल तक जाना है, सारी सुविधाएं मुफ्त है वहां पे, सारे जांच मुफ्त है वहां पे, सारा इलाज मुफ्त है वहां पे, सारे ऑपरेशन मुफ्त है वहां पे।
यही तो भाई अंबेडकर जी की तो यही तो कल्पना थी, सर्वे भवन्ति सुखिना, वहां सब सुखी हैं। वहां अगर कोई कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वहां जाति धर्म दे करके नहीं लागू होती हैं। विपक्ष का जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटक है जी, अभी ये जो बवाल संसद में हुआ, संसद के बाहर हुआ, भगदड़ मचा, घायल हुए, चोटिल हुए या जो भी, इसमें सब ले दे के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गया और वो भी कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील धाराओं के साथ। इस पर आपके क्या विचार है? सत्ता में कौन बैठा है? गृह मंत्रालय किसके पास है? पुलिस किसके पास है? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को बिना कारण, बिना सबूत के जेलों में बंद रखा है इन लोगों ने। आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाए, सब फर्जी मुकदमे डाले इन लोगों ने और गिरफ्तार करके रखा। तो विपक्ष के सारे नेताओं को, चाहे सोरेन साहब हों, हाँ, इन्होंने एक काम किया कि जितने आरोपित और लोग थे जो टूट करके, जो डर करके इनके दलों में शामिल हो गए, उनके ऊपर से सारे आरोप हटा लिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।